सभी ने देखा होगा डॉक्टर नैन के पास उनके फ्रेंड आते हैं और बताते हैं मेरी बेटी काफ़ी टाइम से बीमार चल रही है, तो क्या आप मेरी मदद करोगे। जब भी सीनियर अंकल कहते हैं इसमें रैन को परेशानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टियनसन उनका बेटा है ना, वही कर देगा। होशियार भी है और दवाइयाँ भी बनाना जानता है, और इसी बहाने बच्चों का टेस्ट भी हो जाएगा। फिर शोदाओ कहते हैं टेंशन और लिखवान चले जाएंगे। जब भी डॉक्टर नैन सीनियर अंकल के पास आते हैं और कहते हैं आपकी कोई दिक्कत ना हो तो मैं ताओ को भेज सकता हूँ। सीनियर अंकल बोलते हैं मुझे अपनी जूनियर पर भरोसा है, वो कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं करेगी। फिर उनके फ्रेंड बताते हैं मेरी एक ही लौती बेटी है, तो प्लीज़ आप ही उसका चेकअप कीजिए। डॉक्टर नैन कहते हैं आप घबरा रहे हो, हमारी बात पे विश्वास नहीं है, आपकी तसल्ली के लिए मैं आपके बच्चों के साथ ही चलूँगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर नैन उस बच्चे के पास आते हैं, उसकी पल्स चेक करते हैं। जब भी उनके फ्रेंड बताते हैं मेरी बच्ची को एक्यूपंक्चर से, जब भी शान कहते हैं मैं बताना भूल गया कि इसे नीडल से और दवाई लेने से दिक्कत है। सॉरी मैं बताना भूल गया, उसे नीडल से डर लगता है और दवाइयाँ भी नहीं खाती है। जब भी तातो कहती है कहाड़ी की और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का किचन कहाँ है। फिर तातो किचन में चली जाती है और बेबी के लिए सूप बनाती है। जब भी शान कहते हैं तुम बनाना क्या चाहती हो, तातो कहती है मैं बच्चे के लिए दवाइयाँ बना रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर तातो कहती है ये लो हो गए, बच्चे को सूप दियो। शान कहते हैं ये क्या है। तातो कहती है जल्दी ज़्यादा वक्त मत करो, बच्चे को सूप पिलाना है, वो भी गरम गरम। फिर शान वहाँ से चले जाता है। तातो वहाँ पे रसोई में होती है और बच्चे के लिए दवाइयाँ बना रही होती है। जब भी टेंशन आते हैं, टेंशन पूछते हैं तातो तुम क्या बना रही हो। तातो बता दिया एग्गों से बना हुआ तेल से सर्दी ठीक नहीं होती। तातो हाँ मैं जानती हूँ, टेंशन तो मत करो ना, इतना धुआं भी हो रहा है, चलो। तातो कहती है मुझे परेशान मत करो। फिर तातो बच्चे के लिए तेल बनाती थी। टेंशन और तातो रूम में आते हैं और तातो पूछती है बच्चे ने सूप पी लिया। बच्चे की मॉम बोलती है हाँ उसने सूप तो पी लिया, बट वो ये कह रही थी सूप में नूडल जैसा टेस्ट था, क्या ये काम करेगा। तातो कहती है हाँ ये ज़रूर काम करेगा। तातो कहती है वो कोई आम सूप नहीं था, सुन तातो की खास दवाई है बुखार उतारने की। तातो फिर बच्चे को चेक करती है और बताती है बुखार उतरने से पहले पसीना आता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। फिर तातो कहती है जब मैं आई थी तो मैंने बच्चे के निशान पर कोई घाव देखा था, तो उसको क्या हुआ है। जब इसकी मम्मी बताती है वो बाहर खेल रही थी और कुछ ही कीड़ी काटा लग गया था, इस वजह से उन्हें अच्छी हो जाती है। फिर तातो उनको तेल देती है और कहती है इसको हफ्ते में 2-3 बार लगाना और ये ठीक हो जाएगा। फिर पूछती हैं ये तेल कौन सा है। तातो बताती है इस तेल का नाम है सैंडल ऑयल, असरदायक है, मैंने तुम्हें बताया भी था, तुम्हें याद क्यों नहीं रहता। सैंडल ऑयल, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। ये सीन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुन तातो टेंशन होते हैं। टेंशन कहते हैं तुम एक नंबर की झूठी हो, तुमने कोई के तेल को तुमने झूठ बोलकर सैंडल ऑयल तेल में बदल दिया, तुम किसी दिन पकड़ी जाओगी। तातो अगर मैं कहती ये तेल बड़ा सस्ता है और ये मैंने बनाया है, तो क्या वे अपनी बच्ची को यूज़ करने देती, क्या वे अपनी बच्ची के घाव पे लगाती। वे बड़े ही अमीर लोग हैं, मेरी रेमेडी पे भरोसा नहीं करती। तुमने उनकी बेटी की पल्स चेक की थी ना। हाँ वे सब ठीक है, कुछ बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। टेंशन कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि उसे एग्जाम है। उसकी नब्ज पढ़कर। टेंशन तुम बड़ी ही ड्रामेबाज हो, जिस दिन तुम नब्ज पकड़कर बीमारी का पता लगा लोगे ना, मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूँगा। तातो यही सच है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं शोदा और डॉक्टर रैन से कहते हैं मैं बच्चे को चेक करने जाऊँ क्या। डॉक्टर रैन कहते हैं अब तो बहुत देर हो चुकी है। जब भी वे कहते हैं क्या, डॉक्टर रैन कहते हैं अरे नहीं बच्चों ने अपना काम कर भी दिया होगा, डरने की कोई बात नहीं है। जब भी वहाँ तातो टेंशन आते हैं, तातो से कहते हैं जूनियर क्या आ गई आप, क्या रिपोर्ट है। तातो कहते हैं बिल्कुल ओके। डॉक्टर रैन पूछते हैं तातो तुमने बच्चे को दवा क्या दी थी। तातो बताती है हॉट पॉट सूप। क्या। जब भी सीनियर अंकल बोलते हैं ये जूनियर बड़ी कमाल की, इसे पता है। जब भी सीनियर अंकल बोलते हैं वेरी गुड, इसे पता है इसे क्या देना था। अंकल कहते हैं रैन तुम्हारा स्टूडेंट बहुत ही विलियन है, तुम्हारा स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट है। जब भी टेंशन तातो से कहता है वो हेलो इतना इतराओ मत, तुम्हारी वो फर्स्ट पेशेंट थी। तातो कहते हैं मैं इतना नहीं रही हूँ, तो सोच रही हूँ तुम्हारे पापा ने सही कहा था, इंसानों को बचाना क्लोई मशीन से
खिलौने पकड़ने से ज़्यादा बेटर है। ये जो होती है ना फीलिंग ही अलग होती है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी जाने लगते हैं और फिर उनका प्रोफेसर रैंक का सब धन्यवाद करते हैं। वे कहते हैं आपके असरदार तेल ने हमारी बेटी का जख्म ठीक कर दिया। अगर उस तेल की ज़रूरत पड़ी तो हम उसे कहाँ से लाएंगे, बता दीजिए। जब भी डॉक्टर रैन कहते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमसे आकर ले लेना। डॉक्टर रैन तातो से पूछते हैं तो वो तुमने तेल कैसे बनाया था। जब भी डॉक्टर रैन तातो से पूछते हैं कौन सा तेल था, तातो बताती है सैंडल ऑयल। क्या? तातो बताती है एग्यूब का। आपने ही तो बताया था एग्यूब का तेल खाज खुजली के लिए ठीक होता है। डॉक्टर रैन कहते हैं हाँ मुझे याद है। जबी रुबेका कहते हैं याद तो मुझे भी था पर याद क्यों नहीं आया। जब भी डॉक्टर रैन कहते हैं तुम सिर्फ याद रखती हो, तातो एक्सपेरिमेंट करती है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं फिर वहाँ और सभी आते हैं और सीनियर अंकल को उनके फ्रेंड डॉक्टर रैन के फ्रेंड गिफ्ट देते हैं और डॉक्टर रैन और सीनियर अंकल कहते हैं मैं ये गिफ्ट तो नहीं ले सकता पर आप दे दीजिए, मैं अपने जूनियर को देना चाहूँगा। जब भी वे तातो को बुलाते हैं और गिफ्ट देते हैं, तातो गिफ्ट लेते हैं और उनका धन्यवाद करती है। वे तातो से कहते हैं खुश रहो और मन लगाकर अपने मास्टर से सीखो, तुम्हें अपने मास्टर का नाम रोशन करना है। फिर वे सभी जाने लगते हैं। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर रैन के पास उनकी पेशेंट होती है और उनका शुक्रिया अदा करती है और कहती है मैं डॉक्टर रैन कहते हैं कि मेरा शुक्रिया अदा क्यों। जब भी वे बताती हैं आपकी उस क्लास से भी कुछ सीखने के लिए मिला, डर से आज़ाद हो गई, मुझे किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर रैन कहते हैं तुम किस डर से आज़ाद होने की बात कर रहे हो। जब भी वो लेडीज़ बताती है मैंने डिवोर्स ले लिया। डॉक्टर रैन कहते हैं मैंने तुमसे ये तो करने के लिए नहीं कहा था। तो जब भी वो लेडीज़ बताती हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए स्ट्रेस देने वाली कोई भी चीज़ हो उससे अपना आप से दूर रखो, तो मैंने अपना आप को दूर कर लिया। इसी ने ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं शॉलिन उस लेडीज़ से पूछती हैं क्या तुमने टेल ढूंढ ली। वो कहती नहीं मुझे अगले हफ्ते छुट्टी चाहिए तो मुझे टेल ही लेने जाना है। और वे कहती हैं देखो बच्चे कितने घुल मिल गई हैं, अब मुझे बस शॉलिन के पास वो लेडीज़ होती है और कहती है मुझे छुट्टी चाहिए। शॉलिन कहती है वो किस लिए। वे बताती है मुझे टेल ढूंढने जाना है इसलिए। और वो कहती हैं देखो बच्चे कितनी घुल मिल गई हैं, दोनों खुश हैं। फिर वे दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर वो बोलती हैं बस मुझे अपनी बेटी की टेंशन है। वे दोनों इसी तरह बातें कर रहे होते हैं। जब भी वो लेडीज़ आती है और कहती है अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपकी बेटी का ख्याल रख सकती हूँ। वे कहती हैं मैं आप पे विश्वास कैसे करूँ, तुम्हारी वजह से तो मेरी बेटी की ये हालत हुई है। फिर वो कहती हैं हाँ मेरी वजह से आपकी बेटी की हालत हुई तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूँ। फिर सभी डॉक्टर रैन भी कहते हैं ठीक है अपनी बेटी का ख्याल इनको रखने दो। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं तातो किचन में होती है और दवाइयाँ बना रही होती है। जब भी शॉलिन पूछते हैं तातो तुमने क्या होमवर्क कर लिया, तुम्हारे मास्टर आकर चेक करेंगे। तातो कहती है भी शॉलिन तातो से कहती है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें नोट्स बनाने के लिए कहा था तो क्या तुमने बना लिए हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो बना लो, तुम्हारे मास्टर कल चेक करेंगे। तातो कहती है क्या वे कल चेक करेंगे, आप उनसे कह दीजिए क्या वे कुछ दिन बाद चेक कर लें, लेकिन मैं तुम्हारी सिफारिश क्यों करूं। क्या होमवर्क नहीं किया, क्या तुमने नोट्स नहीं बनाए। सेंसन कहते हैं इसने होमवर्क तो किया है पर नोट्स कहाँ पढ़ने हैं इसे खुद को ही नहीं पता। तो कहती है मुझे बचा लो बहू रानी, मुझे बचा लो। तब फिर शॉलिन बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर रैन एक मीटिंग में होते हैं और उनसे कहते हैं आपकी सोच बहुत अच्छी है और हम आपका साथ देना चाहते हैं। मिस्टर लिू कहते हैं आपके मकसद को हासिल करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको भी अमीर बनने का अच्छा चांस है और हमारे लिए भी, इसे ठुकराइए मत। डॉक्टर रैन कहते हैं तुम सब सिर्फ TCM का फ़ायदा नहीं कर रहे हो। डॉक्टर रैन कहते हैं तुम सिर्फ अपना फ़ायदा कर रहे हो, TCM का नहीं, और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूँ ही क्यों। मैं सीधा साधा आदमी हूँ पर इतना भी सीधा नहीं जो आपकी बिजनेस डील को ना समझ पाऊँ, लेकिन मैं बेईमानी करके नहीं कमाना चाहता। नेकी का काम बेटर होता है, मुझे नेकी करनी है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं दिन तातो के पास आता है और कहता है तुमने होमवर्क कर लिया। तातो नहीं मैंने नहीं किया, जब भी पनिशमेंट मिलेगी जब भी।
टेंशन कहता है तुम हटो, मैं तुम्हारा होमवर्क करता हूँ। तातो पूछते तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? टेंशन कहते हैं बस यूं ही। वे दोनों टेंशन उसका होमवर्क करने लगता है। जब भी डॉक्टर रैन आते हैं, टेंशन अपने डैडी को देखकर छुप जाते हैं। डॉक्टर रैन पूछते हैं वहाँ कौन है? तातो कहती है मैं अकेली, मैं यहाँ कोई नहीं है, मैं सिर्फ मैं ही हूँ। डॉक्टर रैन कहते तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तातो मैं होमवर्क कर रही हूँ, आप चेक करोगे? हाँ मैं कल चेक करूँगा। फिर डॉक्टर रैन अपने रूम में चले जाते हैं और शॉन रिनन से कहते हैं, डॉक्टर रैन अपने रूम में चले जाते हैं। फिर शॉन रिनन कहते क्या तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। कहते क्या तुमने आज ड्रिंक की है? हाँ मैंने ड्रिंक किया, सबकी उम्मीदें तोड़कर चीयर्स करके आया हूँ। शॉन रिनन कहती है अपनी किस्मत को ठोकर मार कर आए हो। रिनन कहती है आते वक्त तुमने ताता को देखा था क्या? वो होमवर्क कर रही है। डॉक्टर रैन कहते हैं होमवर्क वो नहीं, तुम्हारा बेटा कर रहा है। शॉन रिनन कहती है तातो की वो क्यों मदद करता है, वो क्यों कर रहा है? शॉन रिनन कहती है इसलिए उसके कमरे में से आवाज़ नहीं आ रही है, पर वो तो उसे पसंद भी नहीं करता, उसकी मदद क्यों कर रहा है? डॉक्टर रैन कहते हैं उसे अपने किए पे पछतावा है, वो दिल का बुरा नहीं है, वो अच्छा इंसान है। नेक्स्ट में देखते हैं तातो डॉक्टर रैन को अपना नोट्स दिखा रही होती है और कहती है मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, नोट्स तुमने अच्छे बनाए हैं, तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। तारीफ के लिए शुक्रिया, पर आपको अब यकीन हो गया होगा कि मैं सुधर गई हूँ। पूरी तरह नहीं, पूरी तरह क्या? मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? लिखने में तुम्हारी अच्छी स्पिरिट है, मैं तुम्हारा और होमवर्क देता हूँ। कि काम को दोबारा क्यों करना, मैं बोर हो जाऊंगी। डॉक्टर रैन कहने अपने मास्टर से ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। तातो कहती है पहले ये तो बताइए मुझे दोबारा होमवर्क क्यों करने के लिए दिया जा रहा है? डॉक्टर रैन कहते हैं बिना ज्ञान के गुरु को कोई नहीं अपनाता, कोई उनकी इज्जत नहीं करता। तातो कहती है आपका स्टाइल भी अच्छा है, तमाचे भी ऐसे मारते हैं, हंसकर मारते हैं आप। ये सीन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सीधा जवाब देने की बजाय प्रवचन देने लगते हैं, जैसे कि कोई साधु बाबा हो। जो कहा है वो करो, इनाम मिलेगा, तुम्हारे होमवर्क का भी और जो तुम उसकी दवाइयाँ बनाते हो उसका भी। तातो कहती है वैसे मुझे मिलेगा क्या तोहफे में, वैसे मुझे इनाम में मिलेगा क्या? डॉक्टर रैन कहते हैं वेट करो जब भी बताऊंगा। तातो पूछते बताओ। ये सीन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर रैन और तातो साथ में होते हैं और डॉक्टर रैन तातो को ड्रिंक देते हैं और कहते हैं तुम्हारा इनाम ये है, मैं तुम्हें ड्रिंक करना सिखाऊंगा। तातो कहते हैं इसमें सिखाने वाली क्या बात है? डॉक्टर रैन कहते हैं तुम्हें सीखने की ज़रूरत है इसलिए सिखा रहा हूँ। डॉक्टर रैन तातो को ड्रिंक करने सिखाने लगते हैं और दोनों ड्रिंक करने लगती है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।